तुम इस जोश और वलवले के साथ कहाँ जा रहे हो लूकास? सवाल तो यह है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं करासी साहब? अपनी अक्ल पर गुरूर करने वाले कमानदार को मैं उसकी हद बताने के लिए यहाँ आया हूँ। सच सच तो यह है कि आप कभी थे ही नहीं मेरे साथ। अगर मैं तुम्हारे साथ होता तो यहां तुम्हारे सामने खड़ा होता। तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे सामने खड़ा हो। उस्मानी सरजमीन ही क्यों ना हो, तुर्क सरजमीन पर हमला करने वाले को उसकी हद नहीं बताऊंगा, यह सोचा था। कराची साहब, मैं अपने पूरे लश्कर के साथ यहां मौजूद हूं और कारादीन को वापस लेने के लिए आया हूं और कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। हमारी पूरी फौज यहां है तो बुरसा को मेरे गजब से बचाने के लिए कौन आएगा? गलती कर रहे हैं आप कराची साहब। यह फैसला आपको जहन्नुम तक ले जा सकता है। सही रास्ते से कभी पीछे नहीं हटता। मेरे सिपाही समंदर के साथ साथ जमीनों पर भी, यानी बुरसा और नेकिया में भी तैयार हैं। बस एक हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। अगर यहां किले पे हमला हुआ तो वहां एक शहर बर्बाद हो जाएगा। यानी कि आप मुझसे दुश्मनी मोल लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके नताइज बहुत ज्यादा तकलीफदेह होंगे, समझ गए? ये रहा मैदान और ये रहे हम। मैं जंग से हरगिज भी नहीं डरता। या तो कारादीन से दूर रहना होगा या फिर बुरसा में किसी भी जिस्म पर कोई भी सर बाकी नहीं रहेगा। उस्मान को जितवा के क्या हासिल करना चाहते हैं और ऐसा करने की क्या वजह है? तुम ये नहीं समझोगे लूकास। उस्मान को कल हारने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैं उस्मान सरदार बहुत से रास्तों पर चला, बहुत दौड़ा। जहां मुझे बहुत से साथी मिले वहीं बहुत से सरकश भी मिले, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा। हक के रास्ते पर रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक चला। तुर्कों की खातिर हमेशा के अमन के लिए अपनी और अपने हमसफरों की जिंदगी से दस्तबरदार हो गया। छोटे से हिजरत करने वाले कबीले से आगे बढ़कर रियासत बन गया। अब पूरी दुनिया को यह कहता हूं, या तो रियासत का सरबराह बनूंगा या गिद्धों की खुराक बनूंगा। जब हम बगावत के मसाइल से निमट रहे थे, काफिरों ने हम पर हमला करना चाहा। अगर आप वक्त पे ना पहुंचते तो हमारे बहुत से सिपाही कारादीन को बचाते हुए शहीद हो जाते। हम क्यों नहीं आते बेगम खातून? वो तुर्क जमीन पर हमला करे, कारासी ऐसा होने देता? कारासी इन जैसे लोगों से निमटना जानता है। कारादीन कला उस्मान सरदार की मिल्कियत है। आपके दरमियान दुश्मनी सबको मालूम है। कोई और होता तो नजरअंदाज कर देते। मैं कोई और नहीं हूं बेटा, मैं कारासी हूं, समझ गए? उस्मान मेरे पीछे उन दुश्मनों के साथ काम करता है और कहता है कि कारासी खेल खेल रहे हैं। यहां तक कि अगर वो इस तरह की बात करता है और मुझ पर खुद गर्ज होने का इल्जाम लगाता है तो हमारी दुश्मनी हमारे तुर्क भाइयों से ज्यादा अहम नहीं, चाहे वो उस्मान की ही जायदाद क्यों न हो। शोहदा के खून से सैराब हुई ये जमीन हर चीज से, हर एक से ज्यादा अहम है। और उस्मान मुझसे छोटा है। यकीनन वो जायदाद जिसकी वो हिफाजत नहीं कर सकेगा, या अगर वो सरदारान और सिपाहियों की हिफाजत नहीं कर पाएगा
तो फिर मैं करूंगा हिफाजत। सलामत रहिए कारासी साहब। बहुत शुक्रिया। जाओगी कहा तुम गोंजा? मेरी गोंजा नाम की कोई बेटी नहीं। तो मुझसे शादी करोगी जिसे मैं चाहूंगी। कोई जगह है जाने की तुम्हारे पास? हाँ, मेरी बच्ची भी नहीं है। पहली बार जब देखा तुम्हें उसी दिन मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई चालबाज खातून। सिर्फ तुम ही तो हो मेरे अलाउद्दीन। मोहब्बत हो मेरी, इम्तिहान हो मेरा, मेरा वतन हो तुम। सब तुम ही तो हो मदरसे वाले। आज और अभी से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए जिंदा रहना चाहती हूं मैं। हर चीज तुम्हारे लिए बर्दाश्त करूंगी। गोंजा खातून, गुलजय, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ताजा हवा के लिए यहाँ आई थी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग तो कपड़े धोने जा रहे हैं। अच्छा, तो फिर मैं भी चलती हूँ आपके साथ। चलिए ख़वातीन। चलिए ठीक है। आओ चलो चलते हैं, चलो। हम किले के अंदर दाखिल हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। किले का दिफा नहीं किया गया उस्मान सरदार। सिपाहियों, अलाउद्दीन कारादीन की तरफ बढ़ रही थी फौज। सुना नहीं इस बारे में? हमने सुना उस्मान सरदार, हमने सुना, और यकीनन हमने वही किया जो जरूरी था। कारासी साहब। कारासी साहब, अच्छा। जब हम बगावत को रोकने के लिए तदबीर कर रहे थे, उसी वक्त लुकास अपने सिपाहियों के साथ किले की तरफ बढ़ने लगा। ये तो शुक्र है कि कारासी साहब ने आकर हमें बड़ी शिकस्त से बचा लिया। बचाया? इन्होंने हमें बड़ी शिकस्त से बचाया, ये कह रही हो? हाँ? तो ये बताइए, उन काफिरों की हर तदबीर और हर मंसूबा जो हमारे खिलाफ था, वो क्या था कारासी सरदार? आखिर कैसे उन सब से निपटे, हम जानना चाहेंगे। कारासी साहब के बहरी बेड़े बुरसा के साहिल से दूर थे। बातचीत के जरिए लुकास से मामला खत्म हो गया। हमने सुना कि वो दुश्मन उस्मान साहब की जायदाद कारादीन जा रहे थे, और ये भी सुना कि उनकी जमीनों में बगावत की जो वजह है, वो वजह यह है कि उस्मान साहब उसका मुकाबला करने के काबिल नहीं रहे। चाहे हमारा छोटा हमारी इज्जत ना करे, हम उसे बड़ा बनाकर उसकी हिफाजत हमेशा करेंगे। हमने तुम्हारी जायदाद तुम्हें वापस देने का फैसला किया जो तुम्हारे हाथ से निकलने वाली थी।
क्या हमने कुछ बुरा किया उस्मान? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। बहुत अच्छा किया आपने। अल्लाह राजी हो। आपने हमारे लोगों की हिफाजत की, आपने बचाया हमारी सरजमीन को, तो इस सूरत खारादीन कला और अतराफ की जो भी हदूद इसमें शामिल है, तोहफा है वो आपके लिए। तो मतलब कारादीन तुम मुझे तोहफे में दे रही हो? हम पर कोई एहसान करे तो उसे खाली हाथ नहीं मोड़ते। आपने मदद की तुर्क भाई होते हुए, अल्लाह राजी हो। हम पर आपने एहसान जो किया है, आपका हुआ यह कलम उस्मान, मतलब जितना अच्छा काम होगा उतना ही बड़ा इनाम मिलेगा। तुम सियासत में जितने माहिर हो उतने ही लड़ाई में, मगर तुम जानते हो मेरे पास बहुत कले हैं। तुम अपना कला रख सकते हो, मगर मेरे साथ इत्तेहाद करके। ओह, तोहफा लेने से मना करना उसूल के खिलाफ है। करासी सरदार, ये फैसला हतमी है। बेगम खातून, यहां से अपने सिपाही लेकर जाइए। खारादीन कला करासी साहब को दे दीजिए। हर चीज के लिए शुक्रिया। चलो यूसुफ, चले यहां से। सिपाहियों चलो। अजीम पादरी, मैं जानता हूं कि कारादीन कला इसलिए छिन गया क्योंकि मैंने तुर्कों से मुआहदा किया था, लेकिन मैं हरगिज उनके सामने घुटने नहीं टेकूंगा। और मैं वादा करता हूं कि उस्मान को तबाह कर दूंगा। सोफिया, उस्मान को जेर करने तक तुम्हारे साथ ही रहूंगी लुकास। लेकिन कैसे? मुझे तो लगा था तुम। मैं मर गई थी, हर किसी को यही लगता है। मगर मैं मौत के मुंह से भी बचकर आ गई।
सिर्फ उन लोगों से मैं अपना इंतकाम लेने के लिए आई हूं यहां, उन्हें तबाह और बर्बाद करने के लिए। हम एक साथ अजीम सल्तनत की बुनियाद रखेंगे। इस सरजमीन को तुर्कों के खून से सैराब करेंगे कमांडर लुकास। खून से बनी सल्तनत यकीनन नाकाबिले तस्खीर है। खून की प्यासी हूं, भूखी हूं, इंतहाई बेरहम। इंतकाम का वक्त है, ये समझे। बहुत मुंतजर रही हूं इस वक्त की मैं।